स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, गांधरबल जिला एक हसास जिला माना जाता है हर लिहाज से, चाहे सियासी हवाले से यहाँ बात की जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से बात की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद। बार बार बात करते रहते हैं गांधरबल के हवाले से, और जो भी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं उस हवाले से ये अला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका बर वक्त इजाला हो जाए। खुश आमदीद है आपका जावेद साहब दैनिक सवेरा में। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बार बार आप गांधरबल जिला के आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं वो उजागर करने में पेश पेश रहते हैं। तो अगर हम गांधरबल जिले की बात करें, हालिया बर्फबारी जो हुई है, तो किस तरह के मुश्किलात यहाँ के लोगों को दरपेश हैं? देखिए, बहुत अरसे से बर्फबारी नहीं हुई थी, अब बर्फबारी हो गई, शुक्र अल्लाह का जी तो एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे ऑनरेबल एमएलए जो चीफ मिनिस्टर भी है उनकी डायरेक्शन की वजह से जी रातों रात सारा सिस्टम ठीक हो गया। कुछ माइनर इश्यूज भी रहे, सारा ठीक रहा और अच्छी तरह से कल भी फिर बर्फबारी हो गई और आप इस वक्त खुद देख सकते हैं बिजली भी ठीक तरह से चल रही है जी और सारे रफ्ता रफ्ता सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी जी हमें गांधरबल के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रहे हैं अभी तो कम ही अरसा हो गया है। जी अभी दो तीन तीसरा महीना ही चल रहा है। अभी इस घर को जो 10 सालों से वीरान पड़ा हुआ था तो इसको उमर साहब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से गांधरबल का काम करेंगे, हमें उम्मीद है। उमर साहब ने हाल ही विजिट किया है बर्फबारी के दौरान गांधरबल जिला का। ये देखा है कि कामकाज कैसा हो रहा है। तो गुज़श्ता 1 माह 1.5 माह से जब से उनकी सरकार वजूद में आई है, तब से गायनी स्टाफ जो है 2 ही डॉक्टर्स वहाँ पे तैनात है। पहले 6-7 सर्जरियाँ हुआ करती थी, आज 2 ही हैं। तमाम जितने भी गायनी कॉल्स थे उनको ट्रांसफर किया गया है। देखिए, जब यहाँ ये प्रोग्राम था डाक बंगलो में, मैं भी उमर साहब से मिला था तो मैंने भी रिप्रेजेंटेशन दे दी थी। जी तो उमर साहब ने पहले कुछ अरसा मांगा है, मुझे 2-3 महीने, तो जो सारा सिस्टम है यहाँ ठीक कर रहे हैं। यहाँ इतना ही गैनी का नहीं है, उसमें हम लोग चाहते हैं, उसमें हमने उसको गांधरबल हॉस्पिटल के लिए एक और एक्स्ट्रा मांगा है, बोन एंड जॉइंट जो हमें नहीं है, बरजला हमें जाना पड़ता है। जी बोन एंड जॉइंट के साथ हमने कुरहमा हॉस्पिटल जो डिफंग है, बिल्डिंग बनी हुई है 1.5 करोड़ रुपए की, तो उसका भी मैंने उसको जिक्र किया है और इंशाल्लाह ताला वो उसको भी देख लेंगे। गोजामा ब्रिज जो 10 सालों से पेंडिंग है, गांधरबल में मसले मसाइल है, 10 साल में रहे हैं, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएंगे। मौका दे दिया है, अभी इनिशियल स्टेज है गवर्नमेंट का। मुझे लगता है 5-6 महीने पहले गवर्नमेंट को रिहर्सल कर रहे हैं कहाँ क्या करना है। इतने इश्यूज नहीं है यहाँ। एडीडीसी का पोस्ट भी खाली है, वो हम गुजारिश करना चाहते हैं आपकी वसादत से। एडीडीसी और तहसीलदार लार जो है वो तहसीलदार तुलमुला है, एडिशनल चार्ज। इसी तरह एसीआर साहब जो एसीआर है वो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, तो कुछ पोस्ट वैकेंट है। हम गुजारिश करना चाहते हैं, इन्हीं का मसला नहीं है। यहाँ हॉर्टिकल्चर में 111 पोस्ट है, जो पोस्ट सैंक्शन हमें है 69 है। वही एग्रीकल्चर का हाल भी, वही यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का हाल है। सब डिपार्टमेंट को गेयर अप करने की कोशिश है। तो हम आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे एमएलए है गांधरबल में, कि ये माइन्यूटली हर इलाके में देखिए, इतने इशू नहीं है। अगर आप शेरपत्र में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस नहीं है, इसी तरह पर्क में फायर एंड इमरजेंसी नहीं है, इसी तरह बाकी इलाके भी देखते हैं। कुरामा है हॉस्पिटल जो मैंने आपको पहले ये बोला, वो डिफंग है। मनी मेटर्निटी हॉस्पिटल वतलार में है, उसको भी देखना है। वैल में है, उसको भी देखना है। बाकी फ्रूट मंडी जजना है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हर कोई है वकुरा, यहाँ वुमेन्स कॉलेज नहीं है, वुमेन्स कॉलेज के लिए हमने बात की है। ये हम पहले अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, क्योंकि सेहत का मामला जो है तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तो वहाँ सीटी स्कैन मशीन भी नहीं है। और जो मैटरनिटी वाइल की बात आपने की है, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी खजाने से निकाले गए रुकूमत जो है वो खर्च किए हैं और मशीनें वहाँ पे लाई गई है, वो जंग आलूदा हो रही है। देखिए, मैंने 3 बार उसमें जो सिटी स्कैन आप गांधरबल में, सबसे पहले बात मैंने ही की थी कि यहाँ सिटी स्कैन हो, और पिछली दफा उमर साहब ने ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी थी कि जल्दी इसको सिटी स्कैन हो। मैंने वो बात वहां पर भी पब्लिक दरबार में की थी। तो रफ्ता रफ्ता सारा ठीक हो जाएगा। वहाँ इतना नहीं है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी है, उसको भी ऑपरेशनल करने की जरूरत है। नर्सिंग कॉलेज के बाद वहाँ सखी सेंटर भी है जो सोशल वेलफेयर का है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के परले साइड में है, उसको भी ऑपरेशनल करने की जरूरत है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइन्यूटली में हम बार बार इसी तरह उमर साहब को बोलना चाहते हैं कि वो माइन्यूटली खुद ही गांधरबल का कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक ब्लॉक नहीं, एक एक एरिया को आम लोगों से राय ले ले, ताकि आइंदा जब इलेक्शन हो तो उसको लोगों को वोट मांगने की जरूरत न पड़े। मरकजी वजीर ने मुदाखलत की है नितिन गडकरी साहब ने, और ये जो पांदश से वाइल रोड जो है उसकी कुशादगी के लिए रुकूमत वागुजार की है। लेकिन जो बिहामा से कमरिया चौक तक सड़क है जहां अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, इसके लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं।
देखिए जो नितिन गडकरी साहब ने एक महीना बना था जिसमें ऑनरेबल सीएम साहब पहले उसे मिले, तो जी। और गडकरी साहब ने 827 पर 98 करोड़ रुपए वागुजार किए 4 लाइन के लिए। ये 4 लाइन ही जरूरत नहीं है, हमें मेट्रो लाइन की भी जरूरत है। जी। मेट्रो लाइन पंथा चौक से लेकर पांदच फिलहाल हमें ट्रैफिक जाम से छुटकारा नहीं मिलता है। सारे का मैं जवाब बोलूंगा। मेट्रो देखिए, जब प्लान बनता है, प्लान लॉन्ग प्लान बनता है 20 साल के लिए। जो आपने बोला है, हमने ऑलरेडी उससे उमर साहब से भी रिक्वेस्ट की है और लिखा भी है कि यहाँ एक फ्लाईओवर हो। फ्लाईओवर से अगर एक ट्रैफिक यहाँ से अगर जाता है तो नीचे से जाए, तो अगर वहां से ऊपर से तो कंजंक्शन कम हो। इंशाल्लाह ताला उसने पिछली दफा वादा भी किया है, जो यहाँ से रोड है उमर हेर से जो कंजंक्शन है, जो बोतल का, वो भी ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कुछ टाइम देखिए, तब जाके हम सवाल करेंगे उमर साहब से। लेकिन हमें पूरे उम्मीदें हैं, गांधरबल वालों ने सोच समझ के आज वोट दिया है उमर साहब को, वो काम करे। क्योंकि पिछले जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सिर्फ फोटो उठाते थे, आप खुद ही पता है। क्योंकि वो उमर साहब ने भी खुद तस्लीम किया है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी और वो लोग क्या चाहे, वो लोगों का काम करना नहीं चाहते थे। उमर साहब को गांधरबल के लोगों की फिक्र है। हमें पूरी उम्मीदें हैं, उमर साहब चीफ मिनिस्टर भी हैं, एमएलए भी हमारे हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, हमें पूरी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अब उम्मीद ये की जाती है गांधरबल में बरसों से जितने भी प्रोजेक्ट्स पड़े इल्तिमा में पड़े हैं, उन पे सूरत से काम किया जाए और उनको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जाएं, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम मेजबान।